माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में गांवों में महिला संगठन और युवक संगठन को इसको सुरक्षित करवाने के कार्यक्रम 80,000 दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जब कारपोरेट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्हें मालूम था कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन बनेगा, और इसीलिए बिल्कुल शुरुआती दौर से उन्होंने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए न जाने कितना झूठ परोसा। सोशल मीडिया, आईटी सेल, आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला राहुल गांधी की छवि को तोड़ने के लिए लगा दिया गया। लेकिन आप हीरे को कब तक धूल में दबा करके रख सकते हैं? और आज के हालात ये हैं कि राहुल गांधी इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और महिलाओं में सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा संघर्षशील और जुझारू नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लोग तो उन्हें जननायक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मोरल को तोड़ने के लिए भी सारी विसातें बिछाई गई थी। राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा था अमेठी से। अमेठी वो सीट जो इस देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट में से आती है। 1967 में ये लोकसभा सीट बनती है और इस सीट पर गांधी नेहरू परिवार लंबे समय तक काबिज रहा। इस पर संजय गांधी भी सांसद चुने गए। इस सीट पर राजीव गांधी भी सांसद रहे। सोनिया गांधी भी 1999 में सांसद चुनी गई और 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव भी अमेठी से लड़ा, जीता, और वहां से उन्होंने भारत की सियासत में कदम रखा। लगातार 2014 तक वो चुनाव जीतते हैं और 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उन्होंने अपनी सबसे खासम खास स्मृति ईरानी को राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए भेजा था। और वो स्मृति ईरानी जिन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को न जाने कितनी लानतें भेजी थी, मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत हमले किए थे। दिल्ली में जब रेप कांड हुआ था, उस कांड के समय स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां तक भेजने की पेशकश की थी। महंगाई के समय वो सिलेंडर खोपड़ी पर रख करके प्रदर्शन कर रही थी। रोहित वेमुला के हत्याकांड के बाद, वो सांस्थानिक हत्या है, वो आत्महत्या सिर्फ नहीं है, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मायावती को पार्लियामेंट में टारगेट किया था, ये स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी अमेठी से। वो चुनाव हारी 2014 में, लेकिन वो लगातार अमेठी में पैर अपने जमाए रही। उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को दबाव में लिया, वहां के तमाम संगठनों को दबाव में लिया और प्रलोभन दिए गए, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी को पराजित करना था। और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 55,000 वोट से हारे और इसे ऐसे प्रचारित किया गया जैसे राहुल गांधी नहीं बल्कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा, वो नेहरू की पूरी विरासत जैसे चुनाव हार गई। और राहुल गांधी के मोरल को बुरी तरीके से तोड़ने की वो पूरी साजिश की गई। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे। वहां से रिकॉर्ड मतों से, 4 लाख से ज्यादा मतों से वो चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे थे। और फिर राहुल गांधी के पार्लियामेंट के उस सदस्यता पर ही हमला किया गया। आपको याद होगा, गुजरात के एक सेशन कोर्ट के जरिए मानहानि के मुकदमे में सर्वाधिक 2 साल की सजा राहुल गांधी को होती है। उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता रातों रात खारिज कर दी जाती है, उनका मकान छीन लिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत राहुल गांधी को मिलती है। वो पुनर्वापसी करते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन इधर स्मृति ईरानी, जिनकी अभिनय को लेकर के किसी को कोई शक नहीं, जो छाती पीटती थी महंगाई पर, महिलाओं पर अत्याचार जब होते थे यूपीए गवर्नमेंट में तो वो पूरे प्रहसन के साथ मौजूद होती थी। लेकिन उन्हें तब शर्म कतई नहीं आई जब हाथरस में उस दलित बेटी का बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई। उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग
हाथरस में पुलिस के धक्के खा रहे थे और उस बेटी और उसके परिवार के लिए न्याय के लिए खड़े हुए थे। वो राहुल गांधी जो भट्टा परसौल में 2011 में किसानों के जमीन अधिग्रहण के सवाल पर भी वो खड़े हुए थे, किसानों के पक्ष में खड़े हुए थे, वही राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश में दलितों के घरों में जाकर के उनके साथ समय बिताते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, समझते थे और उस समय भी उन पर लांछन लगाया गया। अब राहुल गांधी ने बदल दी है सियासत को। लोगों को समझने के लिए उन्होंने अपने घर उनको बुलाया, दावतें दी, उनको खाना खिलाया, उनसे बातचीत की। तो अब बराबरी का जिस तरह से, क्योंकि ये जो राजनीति है उसने राहुल गांधी को बहुत कुछ सिखाया है। राहुल गांधी जो विदेश से पढ़ करके आए, उन्हें राजनीति की ये धूर्तता शायद नहीं मालूम थी। वो राहुल गांधी जो सियासत से दूर रहना चाहते थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को मनाया था कि वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करें, वो राहुल गांधी जो चाहते थे कि सियासत से हमारा परिवार निकल जाए, क्योंकि दो परिवार के लोगों को खोया राहुल गांधी ने, अपने पिता को भी और अपनी दादी को भी। वो राहुल गांधी आज डट कर के अगर खड़े हुए हैं तो इस देश के लोगों पर जो विपदा है, जो किसानों की जमीनें छीनने की साजिश हो रही है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जा रही है, जो महिलाओं को नंगा करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है, जिस पर स्मृति ईरानी कभी न चीखी न चिल्लाई और उनको कोई शर्म नहीं आई। उस समय स्त्री की अस्मिता उनके लिए मायने नहीं रखती है। एक हथनी के लिए तो वो आंसू बहाती हैं, लेकिन मणिपुर की उन महिलाओं के पक्ष में जिनका सामूहिक रेप किया गया था, वो एक लफ्ज तक नहीं बोलती हैं। वो स्मृति ईरानी अभी अमेठी पहुंची, 613 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने दे डाली। मंच पर योगी आदित्यनाथ थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी का साथ छोड़ दिया। 25,000 लोगों के बैठने की लिए कुर्सियां सजाई गई थीं, लेकिन मुश्किल से 4 से 5,000 लोग मौजूद थे। जिस समय योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, यह आयोजन था सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का। जब खेलकूद के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, लोग उठ करके जा रहे थे अपने गंतव्य की तरफ, और इन लोगों को कैसे लाया गया होगा ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में अमेठी में स्मृति ईरानी बुरी तरीके से अब कुख्यात हो चुकी हैं। वो अमेठी लौट करके नहीं आई। अब वो लोगों को प्रलोभन, लोगों को ये घूस देना चाहती है कि ताकि उत्तर प्रदेश को किसी तरीके से बचाया जाए। लेकिन उनका ही अपना प्यादा, नरेंद्र मोदी का अपना प्यादा स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और ये मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि योगी आदित्यनाथ भी उनको नहीं बचा पा रहे हैं। और ये अमेठी की ये जो आयोजन इस बात को साबित कर रहा है, जिसमें लोग जा रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, लोगों का मानस बीजेपी की तरफ से रुष्ट हो चुका है। लोग अब बदलाव चाहते हैं, सच चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं और अपना सशक्तिकरण चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। वो सिलेंडर रानी जिनको कांग्रेस पार्टी कहती है, जिन्होंने मायावती का अपमान किया था, दलित कभी उनको माफ नहीं करेगा। वो स्मृति ईरानी इस समय घबराई हुई है कि अमेठी में तो उनकी खटिया खड़ी हो गई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भी बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर अमेठी में ये हालात हो सकते हैं तो समूचे उत्तर प्रदेश में, जहां पर अमित शाह 80 सीटें जीतने का प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में तो पहले ही इंडिया अलायंस ने हालत खराब कर रखी है। उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात के जरिए वो जुगाड़ कर रहे हैं वोटों की, सीटों की। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश भी हाथ से फिसलता है, और अमेठी से तो राहुल गांधी के फिर से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, अमेठी का जनमानस डिमांड कर रहा है, और ऐसे में अगर राहुल गांधी मान जाते हैं और अमेठी आते हैं तो फिर स्मृति ईरानी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा? और जो कुर्सियां छोड़ करके जाने वाले लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश को नहीं बचा पाएंगे।